अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सब ये तो जानते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स ने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं जो कि पूरी भी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स ने इंडिया और पाकिस्तान के बारे में आखिर क्या प्रेडिक्शन की थी जो अभी पूरी होना बाकी है। दोस्तों दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का दावा करते हैं, जैसे बाबा वांगा, नोस्ट्राडामस और हम सबके फेवरेट ऑक्टोपस पॉल जो फीफा की विनिंग टीम प्रिडिक्ट करने के लिए फेमस थे। ये सब है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप चाहें तो मैं इन सब पर्सनैलिटीज़ पे एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, बट जिस प्रेडिक्शन कैपेबिलिटीज़ की मैं आज बात कर रहा हूँ वो खासे मशहूर और परफेक्ट प्रेडिक्टर माने जाते हैं। लेकिन ये कोई ऑक्टोपस या इंसानी फ्यूचर टेलर नहीं, बल्कि ये लेट 80s और 90s के किड्स के फेवरेट कार्टून्स हैं। नॉट एग्जैक्टली पाकिस्तानी किड्स, बट अराउंड द वर्ल्ड ये कार्टून काफ़ी पॉपुलर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट एवर रनिंग एनिमेटेड सीरीज की, द सिम्पसन्स। दोस्तों ये एक ऐसे कार्टून थे जिसमें टिपिकल अमेरिकन फैमिली के 5 फर्द दिखाए गए हैं, माँ बाप और 3 बहन भाई। 1987 में मैट ग्रोनिंग का बनाया गया ये कार्टून ट्रेसी अल्मैन के एक शो में एपिसोड की तरह दिखाया जाता था, पर लोगों में मकबूलियत ने इसे 1989 तक एक आधे घंटे के प्राइम शो बनने पर मजबूर कर दिया था। ये पहली स्किन टोन रखने वाला एनिमेटेड फिगर्स 1989 से 2024 तक कई लोगों के बचपन का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। इनका मजाकिया होना या इनका कोई संजीदा मैसेज अपने कार्टून्स के लिए देना, किड्स लव दिस कार्टून। बट कुछ साल पहले एडल्ट्स में भी ये कार्टून मकबूल होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों? कुछ एडल्ट सिम्पसन फैंस का ये मानना था कि ये कार्टून अपने एपिसोड्स के जरिए फ्यूचर प्रिडिक्ट कर चुका है और आगे भी ऐसा कर रहा है। दोस्तों शुरू में तो ये बात मजाहिका खेज लगी, बट आगे चलकर आपको ये सब मजाक नहीं लगेगा और वीडियो के आखिर में एक ऐसी प्रेडिक्शन भी पता चलेगी जिसको आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अब दोस्तों इसकी थोड़ी सी प्रेडिक्शंस की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो सिम्पसन कार्टून्स ने की थी जो अब तक पूरी हो चुकी हैं और किनका अभी पूरा होना बाकी है। सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन का पहला हिस्सा तब सामने आया जब सीजन 9 के पहले एपिसोड द न्यूयॉर्क सिटी वर्सेस होमर में ये दिखाया गया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कोई मसला चल रहा है। डायरेक्टली ये तो नहीं दिखाया गया इस कार्टून में कि यहाँ कोई हमला होगा, पर थोड़ा बहुत क्लूज ऐसे छोड़े गए, जैसे उस फैमिली का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास अपनी गाड़ी छोड़ देना या फिर इनके एपिसोड्स के मेन डिस्प्ले पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जलता हुआ दिखाना, जो कि 9/11 के अटैक्स को जाहिर करता दिखाता था और कई व्यूवर्स ने इसकी तस्दीक भी की थी। फिर एक और प्रेडिक्शन दी गई जिसमें इस कार्टून ने एक एपिसोड मर्ज इन चेन्स के नाम से 1993 में सीजन 4 में रिलीज किया। इस एपिसोड में 2 फेमस प्रेडिक्शंस लिंक की जाती हैं। एक फेमस NBA प्लेयर कोब ब्रायंट की हेलीकॉप्टर में मौत, जिसको इस कार्टून ने सेम उसी तरीके से दिखाया जैसे कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। दूसरी चीज़ इसी एपिसोड में ओसाका फ्लू के नाम से दिखाई गई, जिसकी ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ कोरोना वायरस से मिलती थी। इस एपिसोड में यूँ दिखाया गया कि जापान जैसे दिखने वाले एक मुल्क में पार्सल पैकेजिंग के दौरान एक वायरस पैदा हुआ जिसने लोगों को बीमार कर दिया और इसी दौरान बारी बारी टिड्डियों जैसे कीड़े भी दिखाई दिए जो कार्टून में लोगों पर अटैक करते हैं। रियल लाइफ में भी पहली न्यूज़ हमें कोबी ब्रायंट की डेथ की मिली, जो कि इस कार्टून के रिलीज होने के 27 साल बाद हुई, जबकि कोरोना वायरस भी इसी दौरान मंजरे आम पर आया और वो हॉन्ट्स जैसे कीड़े भी कई बार एशिया की कुछ सिटीज़ में कोरोना के टाइम पर लोगों को दिखाई दिए थे। फिर सीजन 11 और 17 एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया गया जिसने सबको सिम्पसन प्रेडिक्शंस का फैन कर दिया था। बार्ट टू द फ्यूचर नाम के सिम्पसन एपिसोड्स ये प्रेडिक्ट कर चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक आदमी USA का प्रेसिडेंट होगा। Do you care who the next president is? No. Come with me. ये बात भी इस एपिसोड में इशारतन बताई गई, जिसे ट्रंप नाम के बंदे को पुटस कहा गया, जिसकी स्पेलिंग को अगर डिटेल में देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बनता है। यूं एक और प्रेडिक्शन सिम्पसन्स ने 1990 में सीजन 2 एपिसोड 4 में की, जब मिस्टर बर्न्स नाम का एक कैरेक्टर बार्ट कैरेक्टर के साथ मिलकर एक
थर्ड आई फिश अपनी पानी के जौहर से पकड़ता है और फिर उसको इसे खाकर दिखाना होता है। सेम यही कुछ जापान के पीएम फ्यूमियो किशिदा के साथ हुआ था रियल लाइफ में, जब उन्होंने 2011 में बर्बाद हुए फुकुशिमा के न्यूक्लियर प्लांट के करीब पानी से पकड़ी जाने वाली मछली को मीडिया के सामने खाया था, जो कि रेडियो एक्टिव थी। इन तमाम प्रेडिक्शंस के बावजूद जब इस शो के एक राइटर बिल ओकले से पूछा गया कि ये प्रेडिक्शंस इतनी रियल कैसे हो रही हैं, तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम राइटर प्रोड्यूसर्स की दी हुई किताबों जैसे द प्लज पढ़कर ही ये एपिसोड्स लिखते हैं, या फिर हिस्ट्री में जो हुआ है उससे इंस्पायर्ड होकर ये सब एपिसोड्स लिखते हैं। और क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है इसलिए शायद ये प्रेडिक्शंस आपको इतनी एग्जैक्ट लग रही हैं। इसके अलावा कई और प्रेडिक्शंस भी सिम्पसन्स ने की, जैसे कमाला हैरिसन का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट होना, लेडी गागा का सुपर बॉल में हवा में तार से लटक कर परफॉर्मेंस करना, यूएसए की स्टॉक मार्केट गिरना वगैरह, जो कि आधी सच थी और आधी अनक्लियर। बट जो एक प्रेडिक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका मैंने आपसे वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, वो ये है कि सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वार का हमला करने जैसी प्रेडिक्शन भी दी थी। I don't know any pancakes that were nuked by India. अगेन ये कोई डायरेक्ट प्रेडिक्शन नहीं थी, बल्कि एपिसोड 17 ऑफ सीजन 11 में एक जोकर जैसे करैक्टर इस चीज़ को न्यूज़पेपर जैसी चीज़ में कहकर सुना रहा होता है कि इंडिया न्यूक्स पाकिस्तान। न्यूक्स को न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है स्लैंग लैंग्वेज में। वेल दोस्तों, जहाँ पे एक तरफ सिम्पसन की सारी प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट चल रही हैं, एक वक्त के लिए इमेजिन करें कि अगर कहीं ये भी प्रेडिक्शन पूरी हो गई तो अगर ऐसा है तो आई होप कि सिम्पसन कार्टून्स की ये एक इत्तेफाकन प्रेडिक्शन हो, वरना जो आधी प्रेडिक्शन इंडिया का पाकिस्तान को न्यूक करने का सिम्पसन्स ने दिया है, इसे पूरी प्रेडिक्शन में तब्दील करके पाकिस्तान भी इंडिया पर जवाबी कार्रवाई करेगा। पर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, वरना थर्ड वर्ल्ड वार ज़रूर बगैर किसी प्रेडिक्शन के शुरू हो जाएगी। फिर ना ही सिम्पसन कार्टून्स रहेंगे और ना ही उनकी कोई मज़ीद प्रेडिक्शंस रहेंगी। दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और दोस्तों हम सबको ऐसी प्रेडिक्शन से बचा कर रखे जो कि हकीकत में हमें न्यूक्लियर वार के करीब ले जा रही हैं। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर दें कि क्या आपको लगता है कि सिम्पसन की ये प्रेडिक्शन पूरी हो पाएगी कि नहीं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।